अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने 1.5 स्टार्ट करनी है। 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट लिया जाए और आंसर 0 ना आए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। नीचे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जब हम एडजॉइंट लेते हैं ना, तो हम जो हमें मैट्रिक्स दिया होता है ना, ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ दी होती हैं, इन दोनों के हम वैल्यूज साइड चेंज कर देते हैं और इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 होगा ना, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की साइड चेंज करते हैं, ये नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, साइड और साइन। अगर ये ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, और साइन में जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे और जो पॉजिटिव होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है। इस तरह हम एडजॉइंट लेते हैं। अब आगे जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला। ये इस तरीके से बना है, आप इस सारे प्रोसीजर को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट क्या होती है। क्लास डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट होती है इस तरीके की, इसको हम मॉड भी कहते हैं। ए का मॉड, हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए लिख लेते हैं -1 2 1 एंड 0। हमने ए का डिटर्मिनेंट लगाना है। हम सीधी स्ट्रेट ब्रैकेट लगाएंगे। स्ट्रेट ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका आंसर ठीक हो गया, अदरवाइज वो आपका क्वेश्चन ही गलत कर देगा। हमने डिटर्मिनेंट जब निकालना है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें और इसको इससे। यहाँ पे मैं आपको आसानी के लिए लगा भी देती हूँ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 को 0 से। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने दरमियान में प्लस लगाना है, लेकिन जब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने दरमियान में माइनस लगाना है। ठीक है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, दरमियान में -2 1 ज़ाल 2, तो -1 -2 आंसर होगा हमारे पास -3। ठीक है क्लास, हमारे पास आंसर आ गया -3। इसी तरह क्वेश्चन देखिए ज़रा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो 0 -2 करेंगे तो आंसर -2 आ जाएगा। मैंने देखा नहीं 0 था। क्वेश्चन नंबर बी आप खुद कीजिएगा, डी सी मैं करवा देती हूँ, फिर डी भी आपने करना है। 3 2 3 एंड 2। सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 3 2 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 2 से, माइनस इस 3 को 2 से, 3 2 6 -6 आंसर आ गया 0। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी भी आपने करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक का डिटर्मिनेंट लिया जाए और आंसर हमारे पास है जो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो सॉल्व करते हैं। ए इज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पहला पार्ट है ए इज इक्वल्स टू 3 2 6 एंड 4। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, 3 2 6 एंड 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से, -2 को 6 से। आंसर 0 आया तो सिंगुलर, ना आया तो नॉन सिंगुलर। 3 4 ज़ाल 12, -2 6 ज़ाल 12, प्लस माइनस कट गया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखें, बी और डी आपने खुद करना है।
c इज इक्वल्स पे हमारे पास 7 माइनस 9 3 एंड 5। c का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 7 3 माइनस 9 एंड 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 5 से, दरमियान में माइनस, 3 को 9 से, 7 5 साल 35, 3 9 साल 3 मल्टीप्लाई 9 साल 27 के साथ माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गए, 27 प्लस 35 आंसर आएगा हमारे पास 62, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये होगा हमारे पास नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से होना था। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी मैंने आपको जब बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, इसमें फायर है, वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारे पास ये है, A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। अब उसने कहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच अदर। ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई है -1 3 2 एंड 0। हमने इस फार्मूले में पुट करना है। सबसे पहले हम एडजॉइंट भी निकालेंगे और ए का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, फिर उन दोनों वैल्यू को इसका फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो एडजॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की साइड चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट निकलेगा 0 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की साइड चेंज करनी है, 0 ऊपर चला गया, -1 नीचे चला गया, और इनके हमने साइन चेंज करने हैं। ये प्लस में है, इसको माइनस में कर देंगे, ये भी प्लस में है, इसको माइनस में कर देंगे, हमारा एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट की वैल्यू ये होगी। अब ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू रखेंगे -1 3 2 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, 0 -6, आंसर आएगा -6। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहाँ पे ए का इनवर्स आता है फार्मूले में। ठीक है, अब हम लगाएंगे फार्मूला, ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए डी एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ए की पावर -1 लाजमी आएगा, फॉर्मूले में मैंने नहीं लगाई थी। ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0 -3 -2 एंड -1। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास -6 आ गई ना। अब हमने ये जो इधर डिवाइड हो रहा है ना, इसको ऊपर सबके साथ डिवाइड कर देंगे। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइड -6 -3 डिवाइड -6 -2 डिवाइड -6 और -1 डिवाइड -6। ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड -6 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 6 डिवाइड 3 करेंगे तो 3 2 ज़ाल 6 माइनस माइनस कट गया, 6 2 1 ज़ाल 2 2 3 ज़ाल 6, यहाँ पे आएगा 1/3 और 1/6 आ जाएगा, 1/6, यही आंसर है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ाल 3 3 2 ज़ाल 6 को हम लिख सकते हैं 1/2 में। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सवाल करने हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबसे ये सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इसमें उसने हमें पहला पार्ट दिया हुआ है, पहला पार्ट मैं करवाऊँगी
दूसरा आपने खुद करना है, ए ब्रैकेट एडजॉइंड ए इज इक्वल टू एडजॉइंड ए इंटू ए इज इक्वल टू डी ई टी मतलब डिटर्मिनेट, ए का डिटर्मिनेट और आई मतलब आइडेंटिटी। ये पीछे जो सारे एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज टाइप्स की हुई है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की टाइप्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब उसने हमें ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, इन सब में ए की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है इसलिए हम ए लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 1, 4, 2 एंड 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने गौर से समझना है तो आपसे सारा हो जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, मिड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों की साइड चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, एडजॉइंट निकल गया। अब ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 2, 6। एडजॉइंट ए की वैल्यू है 6, -2, -4 एंड 1 को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको इससे, इसी को इससे, फिर इसको इससे, इसी को इससे। ठीक है, -1 को 6 से, +2 को -4 से, फिर -1 को -2 से, +2 को 1, 4 को 6 से, +6 को -4 से, 4 को -2 से, +6 को 1 से। अब 6 1 ज़ाल 6 -1 -6 +-2 4 ज़ाल 8, 4 6 ज़ाल 24 +-6 4 ज़ाल 24, 2 + 2 4 2 ज़ाल -8 +6। इसका आंसर आएगा -6 -8 -2। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 था, आंसर हमारे पास -1 था। यहाँ पे -1 नहीं है, खाली 1 है। -2 + 2 आंसर 0, 24 - 24 0 और यहाँ पे आएगा -2। ये ए इंटू एडजॉइंट ए का आंसर आया। अब हमने मिड साइड का आंसर लाना है। याद रहे आपका आंसर जो है ना वो सेम आना चाहिए। मिडल साइड है हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू ए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमने ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला था ना, इसमें हम कैसा करेंगे, पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे फिर ए की वैल्यू लिख देंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू है 6 -2 -4 1 और ए हमारे पास 1 2 4 एंड 6। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। 6 को 1 से, -2 को 4 से, 6 को 1 से +-2 को 4 से, 6 को 2 से, -2 को 6 से, 6 को 2 से +-2 को 6 से, 4 को 1 से, 1 को 4 से, -4 को 1 से, +1 को 4 से, -4 को 2 से, +1 को 6 से। 6 1 ज़ाल 6 -2 4 ज़ाल 8, 4 -4 +4 12 -12 -8 +6 -2 0 0 -2। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था हमारे पास, -2 0 0 -2। राइट हैंड साइड का, मिडल साइड का आया आंसर -2 0 0 -2। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है टी
इंटू आई, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम डिटर्मिनेट लेंगे, ए का डिटर्मिनेट। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 4, 2 एंड 6। ए का डिटर्मिनेट हम कैसे लेते थे, हम मॉड वाली ब्रैकेट लगाते थे और क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते थे 1 को 6 से, -4 को 2 से, दरमियान में साइन माइनस का, 6 -4 2 लाल 8, तो आंसर आया -2। आई किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के, IDENTITY, और आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, -1 0 0 1, माइनस से साथ लगता। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ए हमारे पास आया था, ये आइडेंटिटी इक्वल होती है 1 0 0 1 के। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, डिटर्मिनेट पहले लिखे, डिटर्मिनेट हमारा आंसर आया 2, और आई की जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी 1 0 0 एंड 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 0 और -2 मल्टीप्लाई 1, तो यह आंसर आएगा -2 0 0 -2। तीनों साइड्स बराबर आई हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू मिडल साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर, इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है, वो आपने खुद ही करना है। प्लस ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना ऑफ ईच अदर। इसमें हमने कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है, हमने आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसी को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसी को इससे। जिस तरह हमने ये मल्टीप्लाई करवाया ना, ये वाला हमने मल्टीप्लाई करवाया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है क्वेश्चन नंबर 5 में इन दोनों को, और इसके पार्ट बी में इन दोनों को। अगर इनका आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगर आइडेंटिटी इनका आंसर नहीं आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब आंसर आपका आना चाहिए 1 0 0 1 में। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से होना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है A B C दी हुई है, और उन्होंने हमें कहा है पहले हम A B निकालेंगे, फिर A का इन्वर्स निकालेंगे, B का इन्वर्स निकालेंगे। A का इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास था, A का इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेट। ये फार्मूला लगा के A का इन्वर्स निकालेंगे। B A की साइड जगह B लिख देंगे, B का फार्मूला लगा देंगे, D की जगह D लिख देंगे, D का फार्मूला लगा के। इस तरह आपने ये 2 सवाल करने हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।